नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और इस आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हिंदू विधि यानी कि हिंदू लॉ के बारे में पढ़ेंगे। भाग 6 जानेंगे कि भाग 6 में किस चीज़ के बारे में व्याख्या की गई है और हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन विवाह जो होता है यानी कि जो मैरिज होती है कब शून्य हो जाते हैं यानी कि वाइड हो जाती है। इस टॉपिक पर यह वीडियो बना हुआ है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत विवाह को एक संस्कार की संविदा तथा संविदा दोनों का मिश्रित रूप दिया गया और बताया गया है। प्राचीन शास्त्रीय विधि के अधीन हिंदू विवाह संस्कार है और उसमें तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस हेतु कुछ प्रावधान आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी सम्मिलित किए गए हैं। यदि हिंदू विवाह को एक संविदा के स्वरूप में देखा जाए तो एक संविदा के भांति ही इस विवाह में शून्य विवाह यानी कि वाइड विवाह यानी कि वाइड मैरिज और शून्यकरणीय विवाह वाइडेबल मैरिज का समावेशन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शून्य विवाह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तत्व जानेंगे कि उस फैक्ट जानेंगे जिनके ना होने पर उस विवाह में या उस विवाह के संस्कारों में, रीति रिवाज में, उसके प्रोसेस में तो विवाह को शून्य माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 उन विवाहों का उल्लेख कर रही है जो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य होते हैं, अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई वजूद नहीं रखते हैं तथा विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति पत्नी नहीं होते हैं। शून्य विवाह वह विवाह है जिसे मौजूद ही नहीं माना जाता है। शून्य विवाह का अर्थ है वह विवाह जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, अर्थात अस्तित्वहीन विवाह। किसी भी वैध विवाह के संपन्न होने के बाद पुरुष और नारी के मध्य विधिक वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, परंतु यदि विवाह शून्य है तो कोई भी ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता है। उन लोगों के बीच केवल यौन संबंध स्थापित होता है तथा दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई भी अधिकार तथा दायित्व नहीं होते हैं। यमुना बाई बनाम अंतर राव AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 644 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शून्य विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसे विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता है। ऐसे विवाह को इसके आधार पर किसी पक्षकार द्वारा विधिक रूप से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 11 यह घोषणा करती है कि अधिनियम की धारा 5 के खंडों 1 और 4 और 5 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन है ऐसा कोई विवाह है तो वो शून्य विवाह कहलाएगा। हिंदू विवाह की शर्तें धारा 5 में जो व्याख्या की गई है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख कर रही है। धारा 5 के अंतर्गत उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन शर्तों के मुकम्मल होने पर हिंदू विवाह संपन्न होता है। अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह का उल्लेख कर रही है। धारा 11 के अनुसार धारा 5 के 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया जाता है तो विवाह शून्य माना जाता है। वह कौन सी 3 शर्तें हैं उनके बारे में जानते हैं। पूर्ववर्ती विधिमान विवाह के विघटन के पूर्व दूसरा विवाह कर लेना। नंबर 2, विवाह के पक्षकारों का विवाह के समय एक दूसरे का सपिंडी होना। विवाह के पक्षकारों का आपस में प्रतिसिद्धि नातेदारी का होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं जिसकी पूर्ति ना होने पर विवाह को शून्य माना जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 के अनुसार वह 3 शर्तें हैं जो किसी भी विवाह को शून्य घोषित कर देती हैं। यदि इन तीनों या फिर इनमें से किसी एक शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह संपन्न किया जाता है। उल्लंघन करते हुए तो ऐसे विवाह प्रारंभ से ही संपन्न नहीं माना जाएगा और इस विवाह को शून्य विवाह घोषित करवाने हेतु विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
पूर्ववर्ती विधिमान विवाह के होते हुए दूसरा विवाह संपन्न करना। अब इसकी एक परिभाषा समझते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। या किसी हिंदू विवाह को शून्य घोषित करने हेतु इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पहली शर्त, सन 1955 के पूर्व हिंदू विधि पुरुषों के लिए बहु विवाह को मान्यता प्रदान करती थी, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम परिवर्तनीय हो जाने के बाद यदि प्रथम विवाह अस्तुतशील है तो विधवा या विधुर और तलाकशुदा पक्षकारों के अतिरिक्त कोई भी हिंदू दूसरा विवाह या पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उसमें उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप स्पष्ट नहीं करती, लेकिन धारा 11 इस संदर्भ में स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान दूसरा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है। प्रथम विवाह के विद्यमान रहते हुए पुनर्विवाह करना भारतीय दंड संहिता की धारा 495, 496 के अधीन दंडनीय अपराध माना गया है। एक जजमेंट देखते हैं। संतोष कुमार बनाम सुरजीत सिंह AIR 1990 के प्रकरण में कहा गया था, यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया गया तो वह विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी होगा। यदि प्रथम पत्नी पति को दूसरा विवाह करने के लिए सहमति देती है तो ऐसे द्वितीय विवाह वैध नहीं होंगे, क्योंकि प्रथम विवाह की विद्यमानता में द्वितीय विवाह किया गया है और किसी विवाह के विद्यमान रहते हुए दूसरा विवाह किया जाना दंडनीय अपराध है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार शून्य है। एक और जजमेंट देखते हैं। अजय चंद्रकार बनाम श्रीमती उषाबाई 2000 का जजमेंट है। MPLJ 112 में यह निर्णित किया गया कि धारा 11 में प्रावधान है कि धारा 5 के खंड 1 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होगा तथा विवाह के व्यस्त पक्षकार द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर अकृतता की डिक्री दी जा सकती है। श्यामलाल बनाम सुगुना देवी 1998 JLJ 345 के मामले में यह कहा गया था कि अपीलार्थी के साथ जब मृतक सत्यनारायण का विवाह हुआ था तो मृतक की पूर्व पत्नी उत्तरवादी क्रम संख्या 1 जीवित थी, इसलिए विवाह धारा 5(1) के उल्लंघन में होने के कारण शून्य होता है और ऐसे विवाह प्रारंभ से ही शून्य होंगे। इसे शून्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के पक्षकारों का एक दूसरे के प्रतिसिद्धि नातेदारी के भीतर होना। प्राचीन हिंदू विधि के साथ आधुनिक हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाए रखने के सारे प्रयास किए गए हैं। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने के संदर्भ में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वह विवाह शून्य होगा। प्रतिसिद्धि नातेदारी का हिंदू विवाह के संदर्भ में कड़ाई से पालन किया गया है तथा यह प्रयास किए गए हैं कि कोई भी हिंदू विवाह प्रतिसिद्धि नातेदारी के भीतर संपन्न नहीं हो। प्रतिसिद्धि नातेदारी के संदर्भ में लेखक द्वारा विस्तार पूर्वक हिंदू विधि मैरिज सीरीज के अंतर्गत बताया गया है। अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह के संदर्भ में उल्लेख किया भी गया है। इस धारा के अंतर्गत प्रमुख शर्तें हैं जिनका उल्लंघन करने पर कोई भी हिंदू विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। उन शर्तों में दूसरी शर्त विवाह के पक्षकारों का प्रयास आपस में प्रतिसिद्धि नातेदारी का होना है। दोनों में से प्रत्येक को शासित करने की वाली रूढ़ियाँ और प्रथा उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती हैं और ऐसा विवाह शून्य होगा। अर्थात यदि किसी जात में प्रतिसिद्धि नातेदारी में विवाह रूढ़ी और प्रथा के अधीन हो सकता है तो विवाह हुआ, फिर भी वह विवाह धारा के अधीन शून्य नहीं होगा। मीनाक्षी सुंदरम बनाम नंबलवर AIR 1970 मद्रास 402 के प्रकरण में यह कहा गया था कि किसी हिंदू विवाह को प्रतिसिद्धि नातेदारी के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार
अपने समाज के भीतर चलने वाली उन रूढ़ियों और प्रथाओं को सिद्ध नहीं कर पाता है जिनके अधीन प्रतिसिद्धि नातेदारियों के भीतर विवाह किए जाने की मान्यता प्राप्त हो। विवाह के पक्षकारों का आपस में सपिंडी होना, एक जो अगला पॉइंट है वो यह है, संस्कार माने गए हिंदू विवाह के अधीन विवाह के अंतर्गत पक्षकार यदि आपस में सपिंडी होते हैं तो उस विवाह को पूर्ण विवाह नहीं माना जाएगा। विवाह होते समय नातेदारों को दोनों पक्षकारों को सपिंडी नहीं होना चाहिए तो विवाह संपन्न होता है। हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों में सपिंडी नातेदारी का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा ध्यान देने का प्रयास किया जाता है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे से सपिंडी न हो। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत पिता की ओर से 5 पीढ़ी तथा माता की ओर से 3 पीढ़ी सपिंडी नातेदारी के भीतर होती है। यदि कोई विवाह इन नातेदारी के भीतर किया जाता है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत उपखंड 3 के अधीन शून्य होगा तथा प्रारंभ से ही इस विवाह को कोई विधि मान्यता नहीं प्राप्त होगी। जानने के लिए, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए महेंद्र कौर बनाम मेजर सिंह AIR 1972 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय 186 के प्रकरण में कहा गया था कि धारा 5 की इन शर्तों को अलावा इस धारा की किसी अन्य शर्तें का उल्लंघन होने पर जो विवाह होता है वो शून्य नहीं होता है। इसलिए धारा 11 के अधीन विवाह को शून्य होने से बचाने हेतु सपिंडी नातेदारी का विशेष ध्यान रखना होता है। यह प्रावधान हिंदू विवाह के संस्कार के स्वरूप को बनाए रखने हेतु आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किया गया है। कलावती बनाम देवीराम AIR 1961 के प्रकरण में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विनिश्चित किया गया है कि धारा 5(3) की शर्तों का उल्लंघन होने पर शून्य विवाह नहीं हो जाता है। इसके विपरीत श्रीमती कृष्णा देवी बनाम श्रीमती गुलशन देवी AIR 1962 पंजाब एंड हरियाणा 305 में इस निर्णय को उल्टा दिया गया। माना गया कि धारा 5 वर्णित निम्न तीनों में किसी भी शर्त को पूरा न होने पर विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। करणवीर बनाम मीनाक्षी कुमारी 1990 हिंदू लॉ 49 हरियाणा पंजाब के प्रकरण में निश्चित किया गया कि विवाह को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि पत्नी हरिजन जात की है और यदि पति हरिजन जात का है तो विवाह शून्य नहीं होगा। विवाह की शून्य इस आधार पर घोषित नहीं की जा सकती है कि पक्षकार एक साथ नहीं रह सकते। शून्य विवाह घोषित करने हेतु कुछ आवेदन कौन कर सकता है, अगर इसकी बात करते हैं तो धारा 11 का अध्ययन करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि किसी भी विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाने हेतु याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि केवल विवाह के वास्तविक पक्षकार ही विवाह को आकृत व शून्य घोषित कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तृतीय पक्षकार उदाहरण के लिए पहली पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। धारा 11 में प्रयुक्त उसके किसी पक्षकार को शब्दों का अभिप्राय केवल 2 व्यक्तियों से हो सकता है, अर्थात विवाह के वास्तविक पक्षकार। इसीलिए पहली पत्नी धारा 11 के अंतर्गत यह आवेदन नहीं कर सकती है कि दूसरी पत्नी के विवाह को धारा 11 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाए। लक्ष्मण अम्माल बनाम रामास्वामी नायकर AIR 1960 मद्रास 61 के मामले में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी हिंदू विवाह को शून्य घोषित करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष याचिका केवल विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार ही कर सकता है। पहली पत्नी द्वारा इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। पहली पत्नी के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अधीन डांडिक उपधारा उपलब्ध है। 1976 के विधिक संशोधन अधिनियम के बाद 11 धारा के अंतर्गत याचिका पति या पत्नी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसके विरुद्ध अनुतोष मांगा जाए।
पति या पत्नी दोनों चाहें तो पति और पत्नी से अलग किसी व्यक्ति द्वारा किसी याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए तो याचिका पोषणीय नहीं है। या याचिका के लंबे अवस्था में पति पत्नी की मृत्यु हो जाए तो याचिका नहीं चल सकेगी। पति की मृत्यु पर पुत्र को उसके स्थान पर पक्षकार बनाकर याचिका नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, वो आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये हिंदू लॉ का भाग 6 था, बहुत जल्द भाग 5 डालेंगे। ये समझ लीजिए कि हिंदू विवाह, हिंदू लॉ से रिलेटेड, जो विवाह से रिलेटेड है जो इन्फॉर्मेशन है, यह आपको ये पूरा मैं सीरीज ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए कि जैसे वीडियो हमारा अपलोड हो सबसे पहले आप देख सकें। और ये पूरा कोर्स ही इस पर अपलोड करूंगा ताकि आप अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन को, अपने लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। जय हिंद दोस्तों।